ले परागी, पहना दे। रुको। अब क्या हो गया समधी जी? अब ये ऐसे अचानक? वो क्या है ना कि ये बाप आज बहुत खुश, इसलिए आज खुल के नाचना चाहता हूँ आपके साथ। गाना बजा किंकर। ये कौन सा धतूरा खा के आए हैं आज? जन्म जिंदगी जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, आज सारी कसर निकाल रहे हैं। देख लीजिए दुबे जी, खाने के अलावा भी कुछ होता है, कुछ सीखिए समधी जी से। देख रही हो बेबी, अपना संजू कैसे उस दूध वाली की बेटी के प्यार में लट्टू हो गया है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी इस लड़की की खातिर करवाई है संजू ने। बट शी इज नो मैच टू आवर संजू। आई जस्ट होप कि परागी टेस्ट पेपर देकर वापस लौटने तक रूमी पकड़ी ना जाए। अल्लाह मियां, अब क्या होगा? या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रूमी तू? रूमी? अगर तू यहाँ है तो परागी कहाँ है? परागी छूमंतर, मतलब अब होगा असली ड्रामा। अब समझी कि आप अपने आपे से बाहर होकर समधन जी के लिए गाना क्यों गा रहे थे। अगर परागी यहां नहीं है तो परागी है कहां? बोलिए। हाँ, बोलते क्यों नहीं? कहाँ है वो कलेक्टर? नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है पापा जी।
कहाँ है परागी, बताइए। पापा जब ये कह रहे हैं तो आप बता दो ना, कहाँ है परू? अरे पापा बताओ ना कहाँ है परागी। मुझे पता है वो कहाँ होगी, और मैं अभी वहां जाऊंगा और उसे वहां से लेकर आऊंगा और उससे सगाई करूंगा। आज, अभी, इसी वक्त। रुकिए गुलशन जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर परागी की ताई जी वहां गई तो वो अपना एग्जाम पूरा नहीं कर पाएगी। मुझे संजय को कॉल करके बताना होगा। रूमी का कॉल, कहीं सगाई में। हेलो रूमी, वहां पर सब ठीक तो है ना? संजय, गुलशन को सब पता चल गया और वो और परू की ताई जी निकल गए वहां आने के लिए। स्कॉलरशिप क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए परू को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी करो, जस्ट स्टॉप देम, प्लीज स्टॉप देम। सगाई छोड़ के ये लड़की गई कैसे? आज इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुलशन जी, आप जानते हैं परागी कहाँ गई होगी? अपनी सगाई छोड़कर वो कहाँ जा सकती है? सब पता चल जाएगा, आप बस चुपचाप बैठिए। जी। साले आंखें की बटन, जल्दी साइड कर वरना रास्ता लगा दूंगा। तू छू के तो देख, तेरा ज्योग्राफिया नए सिरे से बनाता हूँ। तेरा सांप कौन है जानता है तू? सर मैं उन्हें रोकने में कामयाब हो गया हूँ। नहीं हटूंगा, सब तेरी गलती है। पहले मेरी हेडलाइट तोड़ने के पैसे निकाल। मेरा कॉलर पकड़ा? हाँ? चल पुलिस स्टेशन। गुलशन जी, तुम्हारे रास्ते के हर कांटे को दूर करने की जिम्मेदारी उठा के तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम रुकना मत, फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस लास्ट क्वेश्चन है। 15 मिनट बचे। चल परागी, चल परागी, चल परागी। बड़ी मम्मी, आप यहाँ? चल यहाँ से। बड़ी मम्मी प्लीज, मेरा लास्ट क्वेश्चन बताए। परागी, मैं कह रही हूँ चल यहाँ से, प्लीज प्लीज। अरे चल चल चल। अरे हट प्रोफेसर, कौन के नीचे थपड़ा दूंगी। इसकी जगह अपनी बेटी को बनाना अफसर। चल हट मेरे रास्ते। एक इंस्टीट्यूट में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट गया भाड़ में। मैं समझा। आंटी जी, आप प्लीज बाहर चलिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। अरे तू क्या बाहर लेकर जाएगा? मैं खुद ही जा रही हूँ बाहर इसे लेकर। ये प्रोफेसर तो हट गया, अब तू खाएगा क्या थप्पड़? आपको थप्पड़ मारना है ना, आप मार लीजिए, लेकिन ये एग्जाम बहुत जरूरी है परागी के लिए। देने दीजिए, मैं आपको सब समझाता हूँ, आप आइए बाहर। हट जा। प्लीज मेरी मम्मी। बस बस। एक्सक्यूज मी मैडम, ये भोपाल का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो चाहे अंदर आके घुस जाए। अरे वैसे कौन सा तुम अंदर ऐसे ही घुसने देते हो? पहले ही 5 लाख की मोटी फीस जो ऐंठ लेते हो। आंटी जी आराम से बात कीजिए, मेरे चाचू हैं। हाँ तो तेरे चाचा है ना, तो हम कौन सा तुझे भतीजा बनने से रोक रहे हैं? तेरे चाचा है तो सर पर लेकर घूमने।
बड़े आए चाचू। अरे चाचू ना हो गए, लॉर्ड गवर्नर हो गए। हमारी बेटी को बरगला कर उससे पेपर लिखवाते हो। अपने चाचा से कह दो कि हमारे रास्ते से हट जाएं, नहीं तो ये भोपाल के बेस्ट इंस्टीट्यूट में बेस्ट तांडव ना मचा दिया ना तो हमारा नाम भी चंदा नहीं, पराशरों की बहू है हम। हाँ, पैसे ऐंठने का धंधा खोल रखा है और धौंस ऐसी जमाते हैं जैसे पूरी दुनिया पर एहसान कर रहे हो। ओह, तो आपसे मुंह नहीं लगाया जा सकता ये तो आप जता चुकी हैं। और बाकी आपका तो उतना आईक्यू लेवल भी नहीं है कि फीस का रीजन समझ सको। अरे लेवल हम खूब जानते हैं ट्यूशन का। 500 रुपए महीना और 1 कप चाय में 4 बच्चे पढ़वाए हैं हमने। एग्जैक्टली। इसीलिए आपसे बहस करना मतलब गाय भैंस को नूडल्स खाना सिखाने के बराबर है। जिसे चाहिए लेके जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई यहाँ ये सगाई के जोड़े में आए या शादी के जोड़े में आए? तुम्हें तो बस झूठी परीक्षा में बिठाना है और झूठे सपने दिखाना है, बस। इनफ, इनफ। इनफ इज इनफ मैडम। हम यहाँ पर किसी को किडनैप करके नहीं लेकर आए हैं। एडमिशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पर, और हम तो आपकी बेटी को बकायदा मौका दे रहे हैं फ्री की स्कॉलरशिप ऐंठने का, सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे संजू के कहने पर। आई बात समझ में? चाचू, चाचू मैं आपको। संजू, और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी तेरे वजह से। अरे कांड ही ऐसे करोगे तो चपले ही खाओगे। आंटी जी प्लीज आराम से बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना मेरे चाचू हैं। हाँ तो ले जा अपने चाचा को उनके घर और आरती उतार दे। मैं भी लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को यहाँ से। चल परागी। बड़ी मम्मी प्लीज। अरे चल परागी, चल यहाँ से। मैं कहती हूँ चल प्लीज, मेरी बात सुन ले। आखिरी सवाल बच्चे। अरे परागी मानती क्यों नहीं है? प्लीज बड़ी मम्मी। जितना करना था कर लिया, अब चल मेरे साथ, वरना। प्लीज बड़ी मम्मी, लास्ट क्वेश्चन बचा। तूने हमारी। अरे क्या कर रही है चंदा? उठ जा बेटा। अरे उठ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कांड करने की? अरे कुंडली भिजवाइए इसकी, दोष निवारण करवाएंगे। अगर आप लोगों ने कराया होता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आज। इतना बड़ा कांड किया इस लड़की ने और माफी भी नहीं मांगेगी। वाह, बहुत अच्छी परवरिश की है आप लोगों ने। सॉरी क्या तेरा स्वर्गीय बाप फोटो से बाहर आकर बोलेगा?
तुम्हारी इज्जत तो तूने हमेशा मिट्टी में मिलाई है, लेकिन इन लोगों की इज्जत तो मैं करवा के छोड़ूंगी। चल, समधन जी, समधी जी, गुलशन जी, दामाद जी, सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग। चल। देख लीजिए कैसी बुत बनकर खड़ी है ये लड़की। पक्की से भी पक्की ढीठ है ये लड़की। परू, परू प्लीज माफी मांग ले परू। माफी मांग परागी। अरे क्या कर रही है चंदा? चूल्हे में गई चंदा। परागी माफी मांग, माफी मांग। I'm sorry. I'm sorry कि मैं सिर्फ चोरी छुपे टेस्ट देने गई। लेकिन आज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी मैं मानती हूँ मेरी गलती, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने टेस्ट दिया, उस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। यूपीएससी मेरा सपना है और आज का टेस्ट मेरे लिए मेरे सपने की तरफ पहला कदम था। और लाइफ में शायद ऐसे और भी कदम उठाने पड़ेंगे मुझे। उसके लिए मैं आज अभी से आप सबसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन यूपीएससी से दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। यूपीएससी मेरा सपना रहा है और इस सपने को पाने के लिए मुझे जितनी भी बेइज्जती तोहमतों से गुजरना पड़ेगा मैं गुजरूंगी। आप सबके थप्पड़ भी खाऊंगी, पर यूपीएससी से दूर नहीं रहूंगी। देखो लड़की, तुम्हें पढ़ने का शौक हो सकता है, पर हमारे यहाँ तुझे पढ़ने कौन देगा? पढ़ लिख के भी क्या करेगी? घर गृहस्थी संभालनी है ना? हमने भी संभाली थी और तुम्हारी बहन भी संभालेगी। ऐसे भी तू कौन सी बड़ी अप्सरा है जो पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी? हमारे यहाँ बाहर काम करने केवल मर्द जाते हैं, औरतें नहीं। आंटी जी मैं जानती हूँ आपके टाइम पे ऐसा नहीं चलता था, और अब ऐसा नहीं होता। मुझे यूपीएससी क्लियर करने की परमिशन किसी ने दे दी है। किसने?
गुलशन जी ने।